जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री पुरुषोत्तम मास की। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास तृतीय दिवस, और इस पुरुषोत्तम मास के तृतीय दिवस में पद्म पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य से तीसरे अध्याय की कथा हम सब श्रवण करेंगे। जैसे कि गत सत्र में आपने सुना किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को पुरुषोत्तम मास के विषय में, इस अधिक मास के विषय में कथा श्रवण कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि युधिष्ठिर, बहुत समय पूर्व जब अधिक मास प्रकट हुआ तो लोगों ने उनका उपहास किया कि ये तो एक्स्ट्रा मंथ है, अधिक है, ये तो कुछ काम का नहीं है, ये मल मास है। और इससे दुखी होकर ये अधिक मास वैकुंठ में भगवान के चरणों में पहुंचा। कथा स्वयं भगवान कृष्ण सुना रहे हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर वो मेरे शरणों में आके गिर गया, अनेकों प्रकार से स्तुति किया और निवेदन करने लगा कि प्रभु मेरा कुछ कीजिए। जब इस प्रकार से ये अधिक मास, मल मास, अनेकों लोगों से गर्हित होकर, अनेकों लोगों के ताने सुनकर, हैं, अनेकों लोगों के उपहास को सुनकर जब भगवान की शरण में पहुंचा, कल आपने ये भी सुना कि वो मूर्छित हो गया तो गरुड़ जी ने अपनी पंख की हवा से उसे जीवित कर दिया। जब मूर्छा से बाहर आया तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बहुत सुंदर, आज का अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। पद्म पुराण से इस तीसरे दिन के तीसरे अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम वर प्रदानम। क्या नाम है? पुरुषोत्तम वर प्रदानम। इस तीसरे अध्याय में इस अधिक मास को भगवान पुरुषोत्तम वरदान देते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? श्री कृष्ण उवाच, साधु साधु सुर श्रेष्ठ, यन्मामनु सुतो भवान्, यत्ते दाद्मत प्राप्यम्, सुरे ऋषि गणैरपि, सुरे ऋषि गणैरपि। भगवान कृष्ण उवाच। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण अधिक मास को कहते हैं कि साधु साधु सुर श्रेष्ठ। ये अधिक मास साधु साधु, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मानो भगवान श्री कृष्ण अधिक मास को शाबाशी देते हैं, शाबाश। तो अधिक मास तो बेचारा रो रहा है कि एक तो मैं दुखी हूं और आप मुझे शाबाशी दे रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें साधु साधु इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि तुम दुखी तो हुए, लेकिन दुखों से मुक्त होने के लिए तुम मेरी शरण में आए। यत माम अनुश्रुतो भवान। भवान है अधिक मास, आप इस दुखों से दुखी होकर यत माम अनुश्रुतो, मेरी शरण ग्रहण किए। दुखी होना ये कोई नई बात नहीं है। जीवन में प्रॉब्लम आना, चिंता आना, ये कोई नई चीज नहीं है।
लेकिन इन प्रॉब्लम, इन चिंता, इन दुख को लेकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस किसी भी उद्देश्य से यदि हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो कृष्ण इसे साधुवाद देते हैं। साधु साधु, तो साधु साधु सुर श्रेष्ठ, ये अधिक मास बहुत अच्छा किया, तुम मेरी शरण में आए हैं। और क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो तो यत्ते दाधम मैं तुमको दूंगा। दूसरी लाइन में यत्ते दाधम मैं तुम्हें दूंगा, और मैं तुम्हें ऐसी वस्तु दूंगा तत् अप्राप्यम, आज तक वो किसी ने किसी को नहीं दिया। मतलब ऐसी वस्तु जो आज तक कोई नहीं पाया। तो यत्ते दादम तद अप्राप्यम सुरे ऋषि गणे रपि, आज तक 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी ने ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं की, किसी ऋषि मुनियों ने ऐसी वस्तु हासिल नहीं की। मैं तुम्हें इतनी बड़ी वस्तु प्रदान करूंगा। और बात भी सत्य है। भगवान श्री कृष्ण यदि किसी पर प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण जो देने की ताकत रखते हैं वो और कोई नहीं रखता। कृष्ण जो दे सकते हैं, कृष्ण जितना दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। और इसीलिए इसी पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि ने कहा, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्य वृणेहम वरेशादपीह। गाइए, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्य वृणेहम वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्य वृणेहम वरेशादपीह। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्य वृणेहम वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। सो वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिं वा न चान्य वृणेहम वरेशाद। सत्यव्रत मुनि ने पद्म पुराण में कहा कृष्ण कैसे हैं? वर ईशाद, वरदान देने में सबके बाप है, वरदान देने में सबके ईश्वर है। कृष्ण जो वरदान दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। ऐसा भागवत जी में लिखा है
कि अन्य देवी देवता, मनुष्यों की तो बात ही नहीं है मनुष्य दे देकर क्या दे सकता है। मान लो कोई हम किसी की प्रशंसा करे, किसी की कुछ सेवा कर दे, तो आदमी मनुष्य प्रसन्न होकर क्या दे सकता है। तो मनुष्य की तो कैटेगरी नहीं, देवताओं में यदि हम चले जाएं तो देवताओं के विषय में कहा गया कि वो मन्नत बहुत कराते हैं मेहनत बहुत कराते हैं, और देने की जब बारी आती है तो बहुत कम देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली गीतावली में उत्प्रेक्षा की है कि जिस लंका को रावण, लंकापति रावण अपने 10 मस्तक काट कर हवन कुंड में चढ़ाकर रावण जिस लंका को प्राप्त किया, वही लंका विभीषण राम जी के चरणों में एक प्रणाम करके प्राप्त कर गया। बताओ, भगवान में और देवताओं में सीधा अंतर है कि जिस लंका को पाने के लिए रावण ने 10 मस्तक चढ़ा दिए, मतलब हमको तो कभी लंका मिल ही नहीं सकती, क्योंकि लंका के लिए 10 मस्तक चाहिए, हमारा एक है, वो भी आधा माथा खाली है यदि देवताओं से आशा रखे लेकिन 10 मस्तक चढ़ाए तब ब्रह्मा और शिव से रावण को लंका मिली। लेकिन वही लंका विभीषण जी राम जी को एक बार प्रणाम कर दिए, राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया है। तो वरदान देने में वर्णीय सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम भगवान कृष्ण है। और यदि देवी देवताओं की चर्चा करें तो वो दे देकर क्या दे सकते हैं, संसार की कोई भौतिक वस्तु, संसारिक कोई वस्तु दे सकते हैं। देवता भी मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि आप सब जानते हैं देवता स्वर्ग में रहते हैं। आदमी की जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही दे सकता है। मतलब देवता हमको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम साइड क्या है, वो स्वर्ग दे सकते हैं, स्वर्ग तक अपना सेटिंग कर सकते हैं लेकिन स्वर्ग के ऊपर की बात देवताओं के हाथों में नहीं है। सो देवता मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्ति भक्ति या प्रेम भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं। सो वरदान देने में वर्णीय है कृष्ण। और एक बात आई इसलिए कह दूं, 1 मिनट जाएगी। देवता अपने उपासक को यदि कुछ देते हैं ना, तो देते समय सोचते नहीं है कि ये जो मैं इस बंदे को दे रहा हूं इससे इसका क्या होगा देवता सोचते नहीं है इससे इसका पतन होगा, अभिमान बढ़ेगा, सोचते नहीं। लेकिन भगवान जब देते हैं ना तो सोच समझ कर देते हैं कि इससे इसकी प्रगति होगी। जैसे देवता उस दुकानदार की तरह है। भारत में यदि कोई लड़का कोई बच्चा किसी दुकान में चला जाए और दुकानदार को कहे कि आज सिगरेट पीने का मन हुआ है, ये लो 10 रुपया सिगरेट दे दो तो दुकान वाला तो जॉब कर रहा है ना, नौकरी कर रहा है, वो तो 10 रुपये लेकर सिगरेट दे देगा। देवताओं का काम ऐसा है। किसी ने मन्नत रखी, कुछ मेहनत की, तप किया, तो देवता ने उसे दे दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण राम विष्णु का कार्य एक पेरेंट्स की तरह है, माता पिता की तरह है। पिताजी घर से जा रहे हो और लड़का कहे कि पिताजी कहाँ जा रहे हो, बोले नीचे जा रहा हूं, बोले ये लो 10 रुपये मेरे लिए सिगरेट लेकर आना तो पिताजी क्या करेंगे, पहले तो उस बच्चे के हाथ से 10 रुपया ले लेंगे और फिर जोर से एक थप्पड़ मारेंगे, साले सिगरेट पीना चाहता है और वो भी मुझसे मंगा रहा है अब आप बताइए वो दुकानदार अच्छा है कि पिताजी अच्छे हैं? पिताजी ने 10 रुपया ले लिया फिर भी अच्छे हैं, थप्पड़ मारा फिर भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा भला देखना चाहते हैं। और देवता ये नहीं देखते कि इसका भला होगा कि नहीं। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने वरदान दिया, वरदान देने के बाद तो पहले तो एक स्टेट का आतंकवादी था ब्रह्मा के वरदान के बाद हिरण्यकश्यप इंटरनेशनल आतंकवादी हो गया।
इंटरनेशनल टेररिस्ट हो गया। सो देवता ये नहीं देखते। खैर, यहां पर भगवान श्री कृष्ण, ये बैकड्रॉप भी बहुत सुंदर, मतलब समय से लगा है कि स्वयं भगवान कृष्ण अधिक मास को निवेदन कर रहे हैं। सो कृष्ण कहते हैं कि यत्ते दाधम, हे अधिक मास, मैं तुमको दूंगा, और कैसी चीज दूंगा? यद अप्राप्यम, जो आज तक किसी ने नहीं दी। सूर्य ऋषि गणे अपि, बड़े बड़े देवताओं के पास, ऋषियों के पास जो चीज नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा, और मैं ये दे सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अधिक मास, मैं तुम्हें सबसे बड़ी चीज दे सकता हूं, क्योंकि सभी पुरुषों में मैं उत्तम हूं। बड़े बड़े विद्वान पुरुष मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। तब अधिक मास, आप देख रहे ना मेरे पीछे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान को कहते हैं, प्रभु वरदान बाद में दीजिएगा, पहले ये क्लेरिफिकेशन कर दीजिए कि लोग आपको पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। देखिए, हमारे लिए पुरुषोत्तम मास तीसरा दिन है। भगवान को ही पूछा, ये दुनिया के लोग अपने मन अपनी बुद्धि की बात करें, उससे अच्छा है प्रभु आप ही बता दीजिए कि आपका नाम पुरुषोत्तम क्यों है। तो भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, 2 श्लोक में स्वयं भगवान कृष्ण ने ही बताया। जानना चाहोगे? 2 श्लोक में स्वयं कृष्ण ही कहते हैं। इसी क्रम में, इसी पद्म पुराण के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ गुण है, और उन गुणों में मैं सभी पुरुषों से उत्तम हूं, और सभी पुरुषों से इन गुणों में मैं उत्तम हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो वे कौन से गुण हैं जिसमें भगवान पुरुषों में उत्तम है? तो 2 श्लोक में वह गुण गिनाए गए। स्वयं भगवान कहते हैं, वैराग्येश्वर धर्मार्थ प्रतापानु गृहाश्रमे, श्री भाग्य सौख्य लालित्य, श्री भाग्य सौख्य लालित्य, गुणैश्वर्य तपोद्वरे, गुणैश्वर्य तपोद्वरे। यदि कोई आपको पूछे कि भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, तो उसका एग्जैक्ट आंसर ये है, इसका परफेक्ट उत्तर यहां पर है, जो स्वयं भगवान ही बता रहे हैं। बोले सर्वप्रथम इन सब गुणों में मैं उत्तम हूं। कौन से गुणों में? तो सबसे पहला कहते हैं वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण में भरपूर वैराग्य है। अब कृष्ण जैसा रसिक और कोई नहीं, लेकिन रसिक होकर भी वो वैरागी है। आप कहोगे कृष्ण में वैराग्य कहां पर है? आप बताइए कि ब्रज में ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रेम करते थे, और ब्रजवासियों में भी कृष्ण के सखा उनको कितना प्रेम करते थे। कृष्ण से सखा से भी ज्यादा गोपियां कृष्ण को कितना प्रेम करती थी, और गोपियों में भी शिरमौर श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण दूसरी ओर अपने धर्म को निभाने के लिए इन सारे लोगों को त्याग कर छोड़कर मथुरा चले गए, और फिर मथुरा से द्वारिका चले गए। वैराग्य। राम जी का दृष्टांत तो प्रकट रूप से है। 2 घंटे के बाद अयोध्या के राजा बनने वाले थे, लेकिन कई ने कहा तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सो राम जी तुरंत हंसते हंसते अपना घर बार छोड़कर वन में चले गए। वैराग्य है, ये सब वैराग्य है।
सो भगवान श्री कृष्ण वैराग्य में उत्तम है। फिर दूसरा कहते हैं ऐश्वर्य। कृष्ण ऐश्वर्य में भी उत्तम है। हमारा ऐश्वर्य कितना है? एक पत्नी, 2 बच्चे हैं, घर बार दीवार। लेकिन कृष्ण का ऐश्वर्य 16,108 पत्नी। आप विचार तो करो। हम लोग ये प्रैक्टिकल समझ सकते हैं कि हम एक पत्नी के साथ इतना होता है तो 16,108 को रखना, संभालना और सबको प्रसन्न रखना। कृष्ण का ऐश्वर्य उन सभी पत्नियों के 10-10 पुत्र, एक-एक कन्या, और सबको पढ़ाना लिखाना, एजुकेशन, संस्कार देना, ये सब कृष्ण का ऐश्वर्य है। और महारास की जहाँ चर्चा होती है, जब शरद पूर्णिमा के दिन महारास हुआ, तब उस महारास में 33 करोड़ गोपियों ने पार्टिसिपेंट किया था। तब भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ रास खेल रहे थे। सो ये कृष्ण का ऐश्वर्य है कि एक कृष्ण 33 करोड़ रूप में हो गए। तो श्लोक में आप देख सकते हैं कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? भरपूर वैराग्य, भरपूर ऐश्वर्य, जिसकी कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, देवी देवता भी नहीं कर सकते, यहां तक पुरुष अवतार शिरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, कांडदकशाही विष्णु भी कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकते। पॉइंट ये है यहां पर। सो वैराग्य, ऐश्वर्य, फिर आगे कहते हैं धर्म। धर्म में कृष्ण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कृष्ण धर्म निभाना जानते हैं। कृष्ण 11.5 वर्ष के हुए और जब वे मथुरा गए और क्रूर कंस ने कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव को 11 वर्ष से कारागार में बंद करके रखा था, और कृष्ण ने चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल और कंस का जब वध कर दिया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया, तो देवकी और वसुदेव बहुत रोए। इवन कृष्ण बलराम भी बहुत रोए। और कृष्ण धर्म देखिए कृष्ण का कि बोले ये मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मैंने आज तक इनको सुख नहीं दिया। कृष्ण ने वचन दिया कि हे माता जी, देवकी जी, वसुदेव जी, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं वचन देता हूं कि आपको छोड़कर अब मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। इस धर्म को निभाने के लिए कृष्ण ने अपनी प्रिया राधा तक को छोड़ दिया, अपने सारी गोपियों को छोड़ दिया, सखाओं को, अपने ब्रज को छोड़ दिया, लेकिन धर्म के ऊपर अड़ग रहे। सो धर्म निभाना कृष्ण जानते हैं। वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म और फिर अर्थ। अर्थ, अब अर्थ माने धन, संपत्ति। अब धन और संपत्ति की बराबरी कृष्ण से कौन कर सकता है? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानम। वह गोलोक धाम में सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों हजारों लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हाथ जोड़कर लाइन में खड़ी रहती हैं। कब मेरी बारी आएगी, कब मैं इसकी सेवा करूंगी। जिस लक्ष्मी, थोड़ी सी उस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष हो जाए ना, तो हम जमीन से 2 फीट ऊपर हो जाते हैं कि हमारे पास पैसा है। लेकिन ऐसी करोड़ों लक्ष्मी कृष्ण की सेवा की लाइन में खड़ी रहती हैं। तो अर्थ, और फिर प्रकट रूप से तो आप देख ही रहे हैं कि जिस द्वारिका में कृष्ण रहते हैं वो द्वारिका 24 कैरेट गोल्ड की बनी हुई है। सोने की द्वारिका में रहते हैं और न जाने क्या क्या कृष्ण का अर्थ, धन
संपत्ति। सो वैराग्य में उत्तम है, ऐश्वर्य में उत्तम है, धर्म में उत्तम है। ये पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। धर्म में उत्तम है, अर्थ में उत्तम है, फिर प्रताप। कृष्ण अधिक मास को कहते हैं प्रताप में मैं उत्तम। प्रताप माने प्रभाव। कृष्ण का जो प्रभाव है वो अद्भुत। 5,500 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी उनकी लीला का प्रभाव। अब देखो, हमारे यहाँ कोई चोरी करता है तो उसको दंड मिलता है, जेल में कारागार वास मिलता है, लेकिन इसका प्रभाव तो देखो। ये चोरी करता है तो हम लोग भजन गाते हैं, चोराग्य गमनम पुरुषम नमामि। ये प्रभाव है इसका। माखन चोर कह के हम इसकी भक्ति पूजा करते हैं। प्रभाव, सो प्रभाव में ये उत्तम है। अनुग्रह, दूसरों के ऊपर अनुग्रह करने में, है ना, दूसरे की मदद करने में, दूसरे की सेवा करने में भी ये उत्तम है। दूसरों के ऊपर कृपा करने में ये उत्तम है, अनुग्रह। और फिर आश्रम है, आश्रम में भी ये उत्तम है। कृष्ण जब बच्चे थे, हैं, फिर गृहस्थ आश्रम, ये सब आश्रम, 2 आश्रम तो कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं। सो दोनों आश्रम कृष्ण परफेक्ट निभाए। मानो कृष्ण गृहस्थ आश्रम में रहे, राइट, द्वारिका में। मुझे आप बताओ, 16,108 पत्नियों में से किसी भी कंप्लेंट आपके पास आई कि हमारा पति हमारा ध्यान नहीं रख रहा है, ये कृष्ण हमारा ठीक से पालन पोषण नहीं कर रहा है, हमारी मनपसंद साड़ी लाकर नहीं दे रहा है? आज की पत्नियों को मिलो, कंप्लेंट की लिस्ट बन जाएगी। एक पत्नी है लेकिन फिर भी कितनी शिकायत है? कितनी शिकायत। लेकिन इसकी 16,108 पत्नी, कोई शिकायत नहीं। परफेक्ट गृहस्थ भगवान श्री कृष्ण है। सो किन मायने में उत्तम है, इस श्लोक में बताया गया। वैराग्य में उत्तम, ऐश्वर्य में उत्तम, धर्म में उत्तम, अर्थ में उत्तम, प्रताप में उत्तम, अनुग्रह करने में उत्तम, आश्रम में उत्तम। फिर आगे कहते हैं श्री, श्री भाग्य, भाग्य में भी उत्तम। कृष्ण का कितना सुंदर भाग्य है, माता पिता का आश्रय। हमारा भाग्य तो हमें केवल एक माता पिता मिले हैं, कृष्ण का कितना बड़ा भाग्य, 2 माता पिता मिले हैं, और दोनों का प्रेम समान रूप से चलता है। एक और नंद यशोदा, एक और देवकी वसुदेव। सौभाग्य और सौख्य, परम सुखी है। आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं, सौख्य, सुखी है। कृष्ण को कभी आपने ऐसा मुंह चढ़ाते हुए देखा? ऐसा पूरा मुंह बिगाड़ते हुए खड़े हैं? सौख्यम, कृष्ण जितना सुखी आदमी कोई नहीं है। हाँ, कृष्ण के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस बंदे के जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया। आप इसके जीवन के उतार चढ़ाव देखो। जन्म हुआ तो कंस के कारागार में, इतने सुंदर माता पिता मिले, लेकिन जन्म के दिन ही घर छोड़ना पड़ा। वहां नंद और यशोदा के वहां बहुत सुंदर लालन पालन हुआ, तब तक तो पूतना आ गई। पूतना से थोड़ा सा वो ठीक हुआ था, तब तक तो शक्टासुर आया, तृणावर्त आया। कभी चैन से इस बंदे को जीने को मिला? हमारे जीवन में एक बार कोविड आया तो हम लोग हाय हाय करते हैं, अभी भी कुछ लोग रोते हैं। इसके जीवन में हर 5 दिन में कोई ना कोई दुर्घटना होती थी, लेकिन कृष्ण जितना सुखी आप किसी को नहीं देखोगे। बड़ा सुखी आदमी। मैं आपको सही घटना सुनाऊं। ये अंग्रेज हमारे भारत में 200-250 वर्ष रहे ना, तब उन्होंने एक चीज मार्क की कि ये भारत वाले बड़े कंफ्यूज है। कुछ लोग कहते हैं गणेश जी भगवान, कुछ लोग कहते हैं शिव जी भगवान, कुछ लोग कहते हैं दुर्गा जी भगवान, कुछ लोग कहते हैं ये भगवान, ये बापू भगवान, ये बाबा भगवान। तो अंग्रेजों को दया आई और कहा कि भारतीयों एक काम करो, तुम्हारी कंफ्यूजन हम लोग दूर किए देते हैं।
तुम लोग एक काम करो, जिन जिनको अपना भगवान मानते हो उन सब के एक एक फोटो, अच्छा अच्छा फोटो हमको जमा करा दो, और हमारे बड़े बड़े मैजिस्ट्रेट, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग फोटो को देखकर निर्णय कर देंगे इसमें सुप्रीम कौन है। तो सभी देवी देवता, सब लोग जो जो मानते थे, सबके फोटो उनको दिए गए, और वो तो बुद्धिमान सबके फोटो ऑब्जर्वेशन करने लगे। वो देखे कि शिव जी का फोटो आया, बोले दिखने में तो पावरफुल है, लेकिन शिव जी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, मतलब इससे भी ऊपर कोई है, इसका भी सुप्रीम कोई है। नहीं तो ये ध्यान क्यों करता, इसको ध्यान करने की क्या जरूरत है। माला जप कर रहे हैं, मतलब इससे भी सुप्रीम कोई है। दुर्गा देवी का फोटो आया, सिंह वाहिनी, सिंह के ऊपर बैठी है, हाथ में त्रिशूल है। बोले ये भी पावरफुल तो है, लेकिन हाथ में त्रिशूल है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब दो ही हो सकता है, या तो इसको किसी का डर है, या फिर ये किसी के जॉब में है, किसी की सेवा में है। तो ये भी भगवान नहीं है। तो एक वन बाय वन सब के फोटो देखते गए, अंत में कृष्ण का फोटो आया। अब कृष्ण का कोई भी फोटो आप ले लो, रैंडमली आप कोई भी फोटो उठा लो, आप कृष्ण के मुख पर अद्भुत स्माइल देखोगे, हंसता हुआ चेहरा होगा, हाथ में मुरली होगी। तो उस अंग्रेजों ने देखा कि कृष्ण पेड़ के नीचे खड़े रहकर हाथ में मुरली बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा बस, इस लड़के को कोई टेंशन नहीं है। ये अन्य जितने भी फोटो देखे, कोई ना कोई कुछ क्रिया में है, टेंशन में है, ये लड़का टेंशन में नहीं है। और बांसुरी बजा रहा है, मतलब इसके सर पर कोई बोझ भी नहीं है, बिंदास्त है, और मुख पर स्माइल है, मतलब ये प्रसन्न है। भगवान यही हो सकता है, सुप्रीम यही हो सकता है। तो मैं इस पॉइंट पर बोल रहा था, दूसरी लाइन में, श्री भाग्य में भी उत्तम है, सौख्य माने सुख में भी भगवान श्री कृष्ण सबसे उत्तम है। लालित्य, लालित्य में भी उत्तम। लालित्य माने प्रेमत्व, हमारे वहां गुजराती में कहते हैं प्रेमाल स्वभाव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेममयी स्वभाव होता है ना, सबसे सबके साथ घुल मिल जाना, सबके साथ प्रेम से बात करना। ऐसा सबका स्वभाव नहीं होता, कुछ लोग तो तवे पर ही बैठे होते हैं, पूछा भी नहीं जाता। वो तीन भाई एक साथ बैठे और आप उसे पूछ लो कि आप तीनों भाई हैं, आप तीन भाई हैं, नहीं नहीं चार होते तो आप क्या कर लेते, चार होते तो आप क्या कर लेते। अरे भाई हमारा ये उद्देश्य नहीं है, हम केवल पूछ रहे हैं कि ये आप तीन हैं। तो प्रेमाळ स्वभाव, प्रेम से बात करना, प्रेम से चर्चा करना। और गुणे सर्व गुण संपन्न है, और ऐश्वर्य तपोद्वरे, तपस्या भी भरपूर है, और जब यज्ञ करना चाहे तो यज्ञ भी भरपूर करते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं सखे संतुष्टि करुणा, संतुष्ट है, संतुष्ट में सबसे उत्तम है, करुणा करने में सबसे उत्तम है। अब संतुष्टि में मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तत्कालीन एक पॉइंट याद आ रहा है। आपको पता है ना, कृष्ण जब मथुरा में गए तो मथुरा जाकर देखा कि हम लोग गांव के लड़के हैं, और मथुरा तो बहुत बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ तो सब शूट बूट टाई पहनकर मतलब जेन्युइनली घूमते हैं, और हम लोग ये नीचे छोटी सी धोती डाली, ऊपर कमरी डाली और निकल पड़े। तब सामने से कुछ धोबी आए और कृष्ण की चर्चा हुई, और फिर आप सब जानते हैं कृष्ण ने धोबी को मार दिया। जब उस धोबी के हेड को मार दिया तो अन्य सारे धोबी अपने अपने कपड़े छोड़कर चले गए। तो वहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि उसमें से कृष्ण ने एक जोड़ी कपड़ा पहन लिया,
बलराम जी ने सब ने एक एक पहने। अब कपड़े तो बहुत सारे थे और सब फ्री में मिल रहे थे लेकिन इसकी संतुष्टि, वहां पर सुखदेव जी कहे इसकी संतुष्टि देखो। कृष्ण को मथुरा में बहुत दिन रहना था, 4-5 जोड़ी ले लिए होते हैं, घर पे पड़ा रहता है, रोज बदलते, लेकिन संतुष्ट आदमी है, एक जोड़ी पहना हो गया। सो सखे संतुष्टि, संतुष्टि में सबसे उत्तम है, करुणा करने में उत्तम है, केली माने लीला करने में उत्तम है, दाक्षिण्य दान करने में उत्तम है, सुष्ठुता उनका शरीर सबसे उत्तम है, विद्या विनय नैपुण्य विद्या में सबसे उत्तम है, विनय विनय माने विनम्रता में सबसे उत्तम है, पुण्य नैपुण्य बड़े एक्सपर्ट है, और धर्म कर्म सदुक्ति भी, और बहुत सदउक्ति भी माने इंटेलिजेंट है, अपना काम कराने में बड़े एक्सपर्ट हैं। सही इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा। अब देखिए, अब ये पुरुषोत्तम नाम इसलिए पड़ा, तो ये 2 श्लोक कहने के बाद कृष्ण अधिक मास को कहते हैं कि एते, ये 2 श्लोक में जो गुण है और उसके अलावा भी जितने भी गुण हैं, उत्तम पुरुषेश्वहम, इन सभी गुणों में मैं पुरुषों में उत्तम हूं, तस्मात इसलिए अभिज्ञास्ततम बड़े बड़े पंडित विदुमा पुरुषोत्तमम, श्री पुरुषोत्तम भगवान की। इन सब गुणों में मैं पुरुषों से उत्तम हूं, इसलिए विदुमाम पुरुषोत्तम, इसलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो ये तो हुआ भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया, राइट। तो अब भगवान श्री कृष्ण अधिक मास से कहते हैं कि मैं तो पुरुषोत्तम हूं और तुम्हारा तो कोई स्वामी नहीं है, इसलिए तुम परेशान हो। तो आज से मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद तुम्हारा स्वामी मैं बन जाऊंगा। त्वम अपि उत्तताम याहि यतो अहम भवतः प्रभु। सो आज से मैं पुरुषोत्तम ही ये मल मास अधिक मास का स्वामी हूं, और क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं इसलिए दूसरी लाइन में मनो सेव ही ते नाम, मैं मेरा ही नाम तुमको प्रदान करता हूं। मैं तुम्हारा स्वामी और मैं स्वामी ही अपना नाम तुमको प्रदान करता है, तो आज से तुम्हारा नाम विख्यातम पुरुषोत्तम है। तो हे अधिक मास मल मास, आज से तुम्हारा नाम मल मास नहीं है, एक्स्ट्रा मंथ नहीं है, वैसे भी ये नाम कहाँ है, एक्चुअल आज से तुम्हारा नाम मैं रख रहा हूं और वो है पुरुषोत्तम मास। तो 3 पॉइंट मिल गया ना, कि आज से मैंने तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं इसलिए, और मेरा नाम पुरुषोत्तम क्यों है, ये 2 श्लोक में हमने देखा। अब देखो वरदान, भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम मास को वरदान देते हैं कि मैं तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम रखता हूं, और हे पुरुषोत्तम मास तुम्हारा नाम यदि कोई लेगा, नाम मात्रेण सर्वेशाम अघ कंद निकृंदनम। हे पुरुषोत्तम मास तुम्हारा कोई नाम लेगा ना, तो पुरुषोत्तम मास ये नाम लेने मात्र से वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो अच्छा है ना, हम लोग पुरुषोत्तम मास में बार बार बोल रहे हैं। अब मल मास मत बोलिएगा, अधिक मास भी मत बोलिएगा, अब तो नामकरण हो गया, तो अब पुरुषोत्तम मास ही बोलना है। सो पुरुषोत्तम मास, इस प्रकार से जो व्यक्ति बोलता है, आप, ये कृष्ण का वरदान है कि मैंने तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास रखा, मैं तुम्हारा स्वामी हुआ, और अब से तुम्हारा कोई नाम मात्र लेगा तो वे सब लोग अघ, अघ माने पाप, कंद माने बहुत सारे पाप से, नृकंदनम मुक्त हो जाएंगे। और आगे बहुत सुंदर कहते हैं कि तथा त्वम अपि भक्ता नाम
हे पुरुषोत्तम मास, जैसे मैं कृष्ण सभी मनुष्यों के पापों को दूर करके मनुष्य को संसार से, संसार सागर से पार करा देता हूं, ये कृष्ण करते ना, कृष्ण की कृपा से भवसागर से पार हो सकते हैं, तथा उसी प्रकार त्वम अपि, हे पुरुषोत्तम मास, त्वम अपि, तुम भी भक्ता नाम, अपने भक्तों के दुख दारिद्र खंडनम, पुरुषोत्तम मास तुम भी अपने भक्तों के दुख और दरिद्रता का खंडन करोगे, ये मैं वरदान देता हूं। और भविष्यास जगत पूज्य स्वर ध्वनि सरिताम यथा, पुरुषोत्तम मास तुम संसार के लोगों को वैसा ही पवित्र कर दोगे जैसे स्वध्वनि भागीरथी मां गंगा के स्पर्श से जीव पवित्र होता है, वैसे तुम्हारा नाम लेकर जीव पवित्र हो जाएगा और भविष्य में तुम जगत पूज्य हो जाओगे। भगवान ने बहुत सुंदर पुरुषोत्तम मास को वरदान, वो कहते ही गए, थके नहीं। कृष्ण कहते हैं पुरुषोत्तम मास अन्य महीने में कामना करने से फल मिलता है, अन्य महीनों में कामना से फल मिलता है, लेकिन तुम बिना कामना के ही फल प्रदान करोगे। अन्य महीने कर्म फल देने वाले हैं, लेकिन हे पुरुषोत्तम मास तुम निष्कर्म फल प्रदान करोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य महीनों के इष्ट फल देने वाले उनके अधिष्ठात्रा देव है, लेकिन तुम्हारे महीने में यदि कोई भजन भक्ति या व्रत करेगा तो उसका फल देने वाला स्वयं मैं कृष्ण रहूंगा, स्वयं मैं कृष्ण ही फल प्रदान करूंगा यदि कोई पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम व्रत का पालन करेगा। आगे बहुत सुंदर कहते, अब देखिए, अब थोड़ी सी नेगेटिव बात आ रही है कि यदि कोई पुरुषोत्तम मास की महिमा को नहीं जानेगा, ये भी बता दिया, यदि कोई पुरुषोत्तम व्रत का पालन नहीं करेगा तो भी गड़बड़ होगी। तो क्या कहते हैं, तिरस्कृत्य भवतम ये, यदि कोई मनुष्य पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करता है और मल मास अति दाम्भिका, और तुमको मल मास कहता है तो वो नरक में जाएगा इतना तक कह दिया। सो मल मास समझकर, ये एक्स्ट्रा मंथ समझकर दुनिया के लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। तो दूसरी लाइन में कहते हैं नचि रश्यंति सद्धर्म, इस पुरुषोत्तम मास में सद्धर्म नहीं करेंगे तो सदा निरयवासी न, तो वह मनुष्य सदा के लिए निरय, निरय माने नरक, वो सदा के लिए नरक में वास करेंगे। सही इस प्रकार से तब मानो अब पुरुषोत्तम मास ने पूछा कि प्रभु आपने इतना इतना वरदान, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि पुरुषोत्तम मास में आपके किस रूप की उपासना करनी चाहिए। आपके तो बहुत सारे रूप हैं। तो इसी तीसरे अध्याय में भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, देवकी नंदनो देव संप्राप्ते पुरुषोत्तमे ते त्वां संपूजयिष्यन्ति जना सर्वे ममाज्ञया। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के किस रूप की उपासना करनी चाहिए? तो सीधा लिखा है आपके सामने श्लोक प्रमाण के साथ, देवकी नंदन देव, देवकी नंदन की उपासना करनी चाहिए। देवकी नंदन माने देवकी का नंदन, देवकी का बेटा। इससे प्रतीत होता है बाल कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, है ना। जैसे हम दामोदर महीने में भगवान दामोदर की उपासना करते हैं ना, यशोदा दामोदर, राइट। यशोदा मैया
कृष्ण को रस्सी से बांधती हैं, तो वहां हम यशोदा दामोदर की उपासना, यहां पर देवकी नंदन। तो छोटे से कन्हैया की, बाल कृष्ण की, देवकी नंदनो देव संप्राप्ते पुरुषोत्तम है। कहते हैं कि देवकी नंदन बाल कृष्ण का संप्राप्ते, संप्राप्ति माने पूजा करनी चाहिए। कब? पुरुषोत्तमे, पुरुषोत्तम महीने में। सो पुरुषोत्तम महीने में। अब देखिए दुनिया के लोग बहुत कुछ कहेंगे, ये करो वो करो, यहां मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूं। और किसकी उपासना कर सकते हैं? तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि ते त्वाम, कृष्ण कहते हैं कि मेरे बाल स्वरूप की उपासना पूजा कर सकते हैं। और दूसरी लाइन में ते त्वाम सम पूजयिष्यन्ति, और लोग पुरुषोत्तम मास की भी पूजा कर सकते हैं, मतलब तुम्हारी भी पूजा कर सकते हैं। जना सर्वे ममाज्ञा, ये मेरी आज्ञा है। सो मेरी आज्ञा से मनुष्य मेरे बाल स्वरूप की पूजा करेंगे और तुम्हारे पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा करेंगे। और इतना ही नहीं, और एक वरदान लगे हाथ, सर्वेशाम अपि मासानाम, ये जितने भी महीने हैं कार्तिक से लेकर आश्विन तक, ये 12 महीने में त्वम अपि अग्रो भविष्यसि, ये 12 महीने में सबसे बड़ा स्थान पुरुषोत्तम मास तुम्हारा होगा। तुम 12 महीने में सबसे उत्तम माने जाओगे। कैसे? कि तथोत्तम आसीन किरीट एवं राजसे, जैसे किसी आदमी के सबसे ऊपर कौन सा आभूषण होता है? मुकुट। वैसे 12 महीने उस आदमी के समान, लेकिन पुरुषोत्तम मास मुकुट के समान, किरीट एवं राजते। सो 12 महीने के ऊपर आप ये पुरुषोत्तम मास मुकुट मणि होगा, मुकुट के समान विराजमान होगा। अब आइए कथा याद कीजिए कि ये सब भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को कहा और पुरुषोत्तम मास प्रसन्न हो गए और ये सब हुआ। लेकिन मूल रूप से ये कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं कि युधिष्ठिर, ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास की ये महिमा है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, भवान अपि महाराज, आपसे एक गड़बड़ हो गई, सुनिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं क्या गड़बड़ हुई? बोले महाराज, आपने सदारा, साथ, स माने साथ में, दारा माने पत्नी, तो आपने अपनी पत्नी और अनुज के साथ कभी भी पुरुषोत्तम व्रत का पालन नहीं किया, न जाना सी। दूसरी लाइन में, आपने, आपकी पत्नी ने और आपके अनुजों ने, आपके छोटे भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, न जाना सी पृथ्व्याम वे, आप में से किसी ने भी पुरुषोत्तम मास की महिमा को नहीं जाना, इसके व्रत को नहीं जाना। और इसका कारण ये था कि आप लोग इतनी चिंता में थे, आपके ध्यान में, आपके चित्त में वो दुर्योधन छाया हुआ था कि आज क्या करेगा। आपके चित्त में भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोण, सौबल, ये सब योद्धा आपके चित्त में, आपके मन में रम रहे थे, इसलिए आपका चित्त व्याकुल रहता था। और ये महीना कब आ गया, कब चला गया, आपको समझ में नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है, इसलिए नत्वाम अपि विशेषेण सेवित पुरुषोत्तम, पहले तो आपने विशेष रूप से पुरुषोत्तम की सेवा नहीं की, लेकिन अतः परम नरेंद्रेश मासो वे चागमिष्यति, लेकिन अब पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो अब क्योंकि आप महिमा जान चुके हो, इसलिए अब ध्यान से, प्रेम से, भक्ति भाव से इस पुरुषोत्तम व्रत का पालन करो। तो हमारे लिए भी मानो भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेकों पुरुषोत्तम मास आए और चले गए, अब तक ठीक से नहीं किया, लेकिन अब ज्ञान हुआ है, तो अब इस पुरुषोत्तम मास का ठीक से पालन करें। और फिर इति पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये भगवतः
पुरुषोत्तम व्रत प्रदानम तृतीय अध्याय समाप्त है। सो पुरुषोत्तम मास के तीसरे दिन की तीसरे अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त हुई। श्री पुरुषोत्तम मास की